ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए बनाई गई है। मेरी शादी हो गई, मैंने रिक्शा लेना है, तो मैंने जिससे पैसे मेरा लेन देन था। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी बंदा है जो किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, किसी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, एक्टर है, स्टार है, क्रिकेटर है, कोई भी फील्ड, किसी भी मैदान में जो बंदा भी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके पहुंचा होता है और उसके पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं कोई उसकी मेहनत होती है, कोई उसके बुरे दिन होते हैं जो उसको हमेशा याद रहते हैं। तो मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आज जिस स्टेज पे मैं हूँ इसके पीछे मेरी एक स्ट्रगल है, कोशिश है, मेहनत है। मैंने मैट्रिक की गवर्नमेंट हाई स्कूल सेंसा, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सेंसा से। मैं एक अकेला भाई था तो उस हवाले से मेरी जो लाइफ थी वो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार थी। तो उसके बाद मैंने दाखिला ले लिया गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज सेंसा में, एफएससी में। एफएससी वहाँ से की, उसके बाद वहाँ से बीएससी की। बस मैं बीएससी में था, यानी फ़ाइनल मेरे प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो मेरी शादी हो गई। और जब शादी हो जाती है तो वालिदैन भी फिर हाथ खींच लेते हैं कि बच्चा जो करेगा वो खुद ही करेगा। तो शादी हो गई जाने। अब बीएससी के बाद मेरी तालीम भी सिंपल ग्रेजुएशन ही थी। उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल एक ज्वाइन कर लिया। तो इस दौरान मेरी जॉब के लिए, नौकरी के असूल के लिए बड़ी मेरी तगदो है। मैंने बहुत कोशिशें की। उसमें स्केल 5 से 7 से 9 10 11, यानी 5 से मैंने स्टार्ट किया। स्केल 5 पे मैंने टेस्ट इंटरव्यू दिया मीरपुर जाके, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान। उसके बाद नून लीग की हुकूमत में मैंने टेस्ट दिया है, बरकियात में, महकमा बरकियात में, फूड ग्रीन सुपरवाइज़र में दिया है। उसके अलावा महकमा जंगलात में मैंने दिया है। लेकिन बात यह है कि सिफारिश न होने की वजह से वो सारा मामला नहीं हो सका। तो उस दौरान मैंने इतने बहुत बुरे दिन देखे हैं। और प्राइवेट स्कूलों में जो 9-10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है उससे कुछ भी गुजारा नहीं चलता। और वैसे भी बहरहाल मैं इतना तंग और मजबूर हो गया कि मैं, वो चूड़ियाँ नहीं होती हैं अपनी बेगम की, वो लेके मैं कोटली चला गया शहर कि मैंने रिक्शा लेना है। ज़ाहिर सी बात है, अखराजात होते हैं, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, तो रिक्शा लेने के लिए मैं चला गया। तो खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, रिक्शे वाले के साथ सौदा नहीं हुआ है। कोई 5 या 10 हज़ार की वजह से वो हमारा जो सौदा है वो कैंसिल हो गया, डील हमारी नहीं हुई। तो वापस आके फिर मैं जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो जो मेरे टीचर थे, मैंने उनसे कहा यार ये प्राइवेट जो हम जॉब करते हैं ये 10 हज़ार रुपया जो है मंथली, 5 हज़ार, कम से कम 8 से 10 हज़ार के दरमियान हमारी जो तनख्वाह थी, तो हमारा घर नहीं चलता है, तो क्यों ना पार्ट टाइम जॉब करें। तो उनमें से एक ने कहा कि ठीक है, दिन को हम स्कूल में पढ़ाते हैं और रात को हम ब्लॉक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ब्लॉक फैक्ट्री में काम करते हैं। ब्लॉक फैक्ट्री के लिए काम करने के लिए मेरा रजामंद हो गया। लेकिन बाद में वो मेरे जो दूसरे 2 कोलीग दोस्त थे वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं करना है। बहरहाल अगर वो मान जाते तो उस वक्त मैं शायद रात को ब्लॉक फैक्ट्री में काम करता और दिन को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता। उसी दौरान टेंशन और डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से मैं शदीद बीमार हो गया। बीमार हुआ और इतना शदीद बीमार हो गया कि मुझे ये लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने जिससे पैसे मेरा लेन देन था, मैंने देने ही थे, लेने क्या थे उस वक्त मैंने किसी से, तो मैंने बेगम को, अपनी मिसेज़ को बता दिया कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स के मैंने पैसे देने हैं, तो ये उनको दे देना अगर मैं मर गया तो। शिफा देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह ने मुझे शिफा दी है, तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। उसके बाद मैंने एक दुकान ली तोल वाला कपड़ा वगैरह की, तो वो मेरा कारोबार ठीक चल पड़ा था, अच्छा खासा था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये दुकान ठीक नहीं है, कहीं और दुकान ले। से नीचे आसफ़ मेडिकल स्टोर के सामने एक शॉप ली और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट मैंने 70,000 थी मेरे पास। तो 70,000 से मैंने वो शुरू किया काम। तकरीबन 3 साल मैंने वो काम किया
और इन्वेस्टमेंट नहीं थी, फिर 70,000 से क्या काम मैंने स्टार्ट करना था गारमेंट्स वगैरह का। तो फिर मैंने वो बीमार हुआ शदीद, तो वो मैंने छोड़ दी। तो अब बीच में एक बात है कि आप सोचेंगे कि शायद कोई सहारे होते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई सहारे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई सहारा नहीं होता, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं होता जो आपको संभालेगा, जो आपको आसरा देगा। बहरीन जाने के लिए वो मेडिकल करवाते हैं, तो मैंने मेडिकल भी करवाया, तकरीबन 40-50 हज़ार मेडिकल पे भी लगे। तो वो उधर से वीज़ा नहीं, लेकिन वालिदैन को एहसास ये करना चाहिए कि जिस औलाद को आप पढ़ाते हैं उसको थोड़ा टाइम भी देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं इस काबिल हो जाए तो फिर हम इस पे बोझ डालें ना। ये जो आप किसी दूसरे के सहारे बैठे हुए हैं ना, मेरा मामा, मेरा चचा, मेरा ताया, मेरा दोस्त फ़लाँ 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 मेरी मदद करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा बिल्कुल भी। वो अपने लिए कमाते हैं, किसी से कोई गिला ना करो। वो अपने लिए कमाते हैं, वो मेरे लिए, आपके लिए नहीं कमाते हैं, लिहाजा गिला नहीं बनता किसी से भी, कोई गिला नहीं। हाँ, शायद इंसानियत के नाते एक कॉल जो है वो एक हेलो ज़रूर मैं सोचता हूँ कि हेलो तो कम अज़ कम इंसान को अपने दोस्तों के साथ कर देनी चाहिए। बहरहाल मेरा किसी से कोई गिला नहीं है, बाखुदा मेरा कोई किसी से कोई गिला नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ जो किसी के सहारे बैठे हुए हैं कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ, मेरे दोस्तों की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं बीमार हुआ तो मुझे कॉल तक करके पूछा नहीं किसी ने कि तुम बीमार हो, शायद ये कुछ मांग लेगा। भाई मांगूँ क्या मैं आपसे, देने वाले कौन हो? देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। बहरहाल कहने का ये मतलब है कि आप किसी के सहारे ना बैठें, कोई आपकी मदद करने को नहीं आएगा, आपने खुद अपनी मदद करनी है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेला भाई था, मेरा कोई भाई नहीं था। बहरहाल मैंने वो दिन जो गुजारे हैं, अकेले जंगलों में बैठ के मैंने वो दिन गुजारे हैं, और वो दिन भी ऐसे गुजारे हैं कि मैंने एक अल्लाह सुब्हाना व तआला से कमिटमेंट की थी, या बारी ताला मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए, मुझे साड़ो मारो बाल दो, यानी अपनी ज़ुबान में मुझे आप चाहिए हो, शायद पैसा नहीं मुझे चाहिए। बहरहाल उस कमिटमेंट, वो जो आजमाइश मुझ पे उतरी 2012 में मेरी शादी हुई थी, और 8 साल तक मैंने अकेले जंगलों में बैठ के मैंने अल्लाह से बातें की हैं, और मेरे रब ने मुझे खूब सुना है, इतना सुना है कि आज जिस मकाम पे मैं हूँ, और एक सपोर्ट होती है पीछे जस्ट फॉर मोटिवेशन, इसके अलावा मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। कि मेरी माँ और मेरी बेगम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और ये दो जो औरतें हैं ना मेरी ज़िंदगी में, हर मेरे अच्छे बुरे के साथ मेरे साथ खड़ी रही हैं। आजमाइश का एक वक्त होता है, और वो आजमाइश यकीनन ख़त्म हो जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, शायद कुछ लोगों के लिए ये मामूली सी चीज़ होगी, लेकिन मैं बाइज़्ज़त रोज़ी कमा रहा हूँ। NTS करके मैं एलिमेंट्री टीचर भर्ती हुआ हूँ, और मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक बाइज़्ज़त महकमे में मुझे नौकरी मिली है। तो मैं मर्ज़ी का खाता हूँ, मर्ज़ी का पहनता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा पैसे कमाने का शौक़ नहीं है। मैं बिल्कुल खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी खूबसूरती से गुजार रहा हूँ, और रब ताला का शुक्र करता हूँ कि मुझे संभाला यार। आज मैं 10,000 का कोट भी पहनूँ ना, मैं पहन सकता हूँ। 5,000 के मैं जूते लूँ, मैं ले सकता हूँ। 10,000 की मैं घड़ी पहनूँ, मैं पहन सकता हूँ। 60,000 का मैं मोबाइल इस्तेमाल करूँ, मैं कर सकता हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, जो कुछ है वो मेरे रब का है, मेरा कुछ नहीं है।
ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए बनाई गई है। मेरा किसी दोस्त से, मेरे किसी रिश्तेदार से मेरा कोई गिला नहीं है, बाखुदा नहीं है कि वो अपने लिए कमाते हैं। जो कुछ वो कमा रहे हैं वो उनका अपना है, और जो मेरे दुख दर्द हैं, मेरी परेशानियां हैं, मेरे मसाइल हैं, वो मेरे हैं। अब मेरे मसाइल, मेरे दुख दर्द मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, तो गिला नहीं है बिल्कुल भी। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है। तो उम्मीद है कि आप कुछ मेरे जो चंद एक दोस्त हैं और मेरे स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे कि शायद लाइफ इतनी आसान नहीं है, कि हम शायद ये समझें कि हम कॉलेज से निकलें और कहीं सेटल हो जाएं, जॉब मिल जाए। मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं। और मैंने बहुत बातें सुनी हैं, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अब्बू के दोस्तों की। बाखुदा वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या रब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये मेरी जो लाइफ स्टोरी है छोटी सी, आपको पसंद आई होगी, और यकीनन इस वीडियो के ज़रिए आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे एतमाद मज़ीद बड़ा होगा। और हकीकी सहारा जो है वो अल्लाह ही का है, तो किसी और सहारे का आपने बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना है। तो सहारा सिर्फ़ अल्लाह का है। अपनी बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शेयर करें, अपने मसाइल अल्लाह को बताएं, और कोई भी आपको थामने वाला नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।